नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रशांत मिश्रा, कैंट विधानसभा क्षेत्र लखनऊ महानगर से। अभी कल यानी बुधवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पे JPNIC बिल्डिंग में माल्यार्पण करने जाते हैं, जो ऑलरेडी LDA के द्वारा सील की गई हुई है और सुरक्षा कारणों से इनको रोका गया है। इन्हें अपनी महत्ता भले नहीं मालूम, लेकिन हमारे प्रदेश सरकार को इनकी महत्ता के बारे में बहुत कुछ मालूम है। ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, और मैं ये जानता हूं कि इन्होंने ये सब चीजें क्यों की है। इन्हें भी मालूम है कि ये असुरक्षित है, लेकिन ये जानबूझकर सरकार की चुनौती बनना चाहते थे और चाहते थे कि कुछ मैं ऐसा काम करूं ताकि भाजपा की सरकार की बदनामी हो, लेकिन वो तो हो नहीं पाया क्योंकि इन्हें LDA ने स्वीकृति नहीं दी। अब जब स्वीकृति नहीं दी तो सपा का पुराना राग है, ये गुंडाई करते हैं, ये धरने पे बैठना शुरू कर देते हैं, चक्का जाम करना शुरू कर देते हैं, और उसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमुखता से लगे रहते हैं। आप ही बताइए, आप सब बताइए, अगर किसी चीज को आपको रोका गया है तो उसे करना क्यों है? आप तो खुद ही सरकार में रहे हुए हैं, आप पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस प्रकार की राजनीति आप करें, यह तो कोई सोच भी नहीं सकता है। और आप गेट फांदते हैं, आप गेट 8 फीट गेट के ऊपर से आप कूद जाते हैं। मैं तो कहूंगा कि भारत में इस एशिया गेम में 107 मेडल लाए हैं। मैं कहूंगा कि एक मेडल कहीं ना कहीं गोल्ड का अभी रह गया है। अगर वो श्री अखिलेश यादव जी जाते तो शायद एक गोल्ड और जुड़ जाता, क्योंकि ये बहुत अच्छे कूदने में माहिर हैं। ये 8 फीट का गेट तुरंत कूद जाते हैं। आप बताइए, जिस समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा हो जो नियमों को ताक पर रख दे, जो इतनी ऊंचाई से अपने आप को कूदता हुआ दिखा रहा हो, दर्शा रहा हो, जिसके कम से कम 150 समर्थक वहां पे हो, आप बताइए ये क्या प्रशासन को ठेंगा दिखाना नहीं है? और आपको क्या लगता है अखिलेश जी कि आपके ऊपर लाठीचार्ज नहीं हो सकती थी? हो सकती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर एक आदमी का सम्मान करती है। आप पूर्व मुख्यमंत्री थे, इसलिए आपके ऊपर लाठीचार्ज नहीं की गई और आपके कार्यकर्ताओं को भी नहीं मारा गया। आपको तो ले देकर के यही काम है कि आप किसी भी तरीके से भाजपा की सरकार को बदनाम करो। आप बताइए, आप जब गेट से कूद रहे थे, क्या आपने अपनी कार्यकर्ताओं की चिंता की? क्या आपने महिलाओं, बहन, बेटियों की चिंता की? आपके पीछे से वो सब भी कूद रही थी। अगर किसी का सर फट जाता, किसी का पैर टूट जाता, किसी का हाथ टूट जाता, आप लेते जवाबदेही? आप नहीं लेते जवाबदेही। आप ये बोलते कि भाजपा सरकार की नाकामियों की वजह से हमारी महिलाओं का पैर टूट गया, हमारी बहन बेटियों का पैर टूट गया, हमारे भाइयों का हाथ पैर टूट गया, सर फट गया, जबकि गलती आप खुद कर रहे हैं। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी में एक एक कार्यकर्ता देवतुल्य है और आप कार्यकर्ताओं की यह स्थिति लाके खड़ी कर दी है। कार्यकर्ताओं के बारे में आपको कोई चिंता ही नहीं, आपको कोई फिक्र ही नहीं। अरे आप कूदे तो कूदे, आप अकेले जाते वहां कूदते। और आप बताइए, जिस बिल्डिंग को LDA ने सील किया है वहां आप कूद के जाते हैं। प्लास्टिक से पूरी मूर्ति को ढका गया है, आप प्लास्टिक हटाते हैं, माल्यार्पण करते हैं। ये सब करके आप क्या प्रूफ करना चाहते हैं? सरकार जो कहेगी आप वो नहीं करेंगे। अरे आप छोड़िए, भाजपा के किसी भी स्तर पे आप नहीं हैं। देवतुल्य कार्यकर्ता हैं हम लोग। फ्री में भारतीय जनता पार्टी के बारे में चिल्लाते रहते हैं। आपके समाजवादी पार्टी के भी कार्यकर्ता हैं जो फ्री में चिल्लाते रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी अपने कार्यकर्ताओं को 8 फीट के गेट से कूदवाने का प्रयास नहीं किया। हमारे कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐसा घिनौना काम नहीं किया, ऐसी गुंडाई अराजकता कभी नहीं की। हमारे विधायकों ने, हमारे सांसदों ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, इधर हमारे नगर के संयोजक जी ने भी और नगर अध्यक्ष जी ने भी ऐसे कोई काम नहीं किए। और अगर किए हैं तो आप उसको जगजाहिर कीजिए। ऐसा कोई काम भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती जो नियमों और वसूलों के खिलाफ हो। हम धरना कर सकते हैं, लेकिन हम गेट नहीं कूद सकते। हम बहन बेटियों को गेट से कूदा के उनका हाथ पैर नहीं तोड़वा सकते। आप अपने कार्यकर्ताओं के ही नहीं हैं, आप प्रदेश के क्या होंगे? आप इनका इस्तेमाल करते हैं और फिर अपने सत्ता में आने के बाद इन्हें भूल जाते हैं। और ऐसा ही आपने किया भी है, तभी आपकी यह स्थिति है। अगर आप अपने कार्यकर्ताओं को एक साथ रखते, आप अपने कार्यकर्ताओं को साथ में रखे होते, तो आपकी आज ये स्थिति नहीं हो रही होती। अभी क्या, अभी और स्थिति खराब होगी। एक भी सीट आप नहीं जीतने वाले हैं लोकसभा चुनाव 2024 में। उसकी वजह आपके कार्यकर्ता हैं जो निस्वार्थ आपका झंडा लेके घूमते हैं और भैया जी आपको करते हैं। आपके एक चेहरे की स्माइल देखना चाहते हैं।
जो आपको अपने कंधों पर उठाने को तैयार रहते हैं, अरे कम से कम उनके तो हो लीजिए अखिलेश जी, कम से कम उनका तो मान सम्मान रख दीजिए। छोड़िए प्रदेश और देश की राजनीति, पहले अपने ही लोगों को संभाल लीजिए। हमारे यहां कार्यकर्ता देवतुल्य माना जाता है। आप क्या प्रमाणित करना चाहते थे? आपने शुरू से गुंडई और अराजकता ही अपनाई है। समाजवादी पार्टी की सरकार जब भी रही है, यही समाजवादी पार्टी की सरकार थी कि बाबरी विध्वंस में हमारे 1.5 लाख से ज्यादा कार्यसेवकों को आपने, आपके पिताश्री ने जो स्वर्गीय हो चुके हैं, उन्होंने 1.5 लाख लोगों को गोली से भुनवा दिया था और यह बोला था कि पूरे के पूरे भारत में सुरक्षा जो है वो खतरे में है, भारत की सुरक्षा खतरे में है, इसलिए कार्यसेवकों पर गोली चला दो। निहत्थे कार्यसेवकों पर आपने गोली चला दी। आप बताइए, आज तो राम मंदिर वहीं बन रहा है, आज तो राम मंदिर का केस हिंदुओं ने जीत लिया। अब उन कार्यसेवकों की जिंदगी क्या आपके पिताश्री दे पाएंगे? क्या आप दे पाएंगे? क्या कोई भी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता या कोई भी समाजवादी पार्टी का नेता या कोई भी समाजवादी पार्टी का विधायक या सांसद उनके जान को दे सकता है वापस? नहीं, नहीं दे सकता वापस, मैं आपको बताता हूं। लेकिन आप लोग फिर भी आपके साथ हमारे यादव भाई जुड़े रहते हैं, तन मन धन से जुड़े रहते हैं, लेकिन आप उनके भी नहीं हैं।